2014 में 3 जापानी शोधकर्ताओं को नीली लेड के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने गैलियम नाइट्राइड जैसी नई अर्धचालक सामग्री का उपयोग कर इस क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा। लेड लाइटिंग अन्य प्रकार की लाइटिंग से कहीं अधिक ऊर्जा कुशल है। इस तकनीक के माध्यम से दुनिया के 15 करोड़ लोगों के लिए बिजली की पहुंच में एक महत्वपूर्ण सुधार संभव हो सकता है। कैफीन की खोज ने नई सामग्री विज्ञान के दरवाजे खोल दिए हैं। यह एक परमाणु मोटाई की एक बेहद पतली परत है जिसने वैज्ञानिकों के लिए नए अनुसंधान के क्षेत्र प्रस्तुत किए हैं। ग्रेफाइट की परतें, जिन्हें हम ग्राफीन के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सामग्री विज्ञान में एक आधार स्तंभ की तरह कार्य करती है। इसके अद्वितीय गुणों के कारण शोधकर्ता इसे नई तकनीकों में शामिल करने के लिए प्रयासरत है। टच स्क्रीन तकनीक का विकास 1970 के दशक में हुआ जब प्रोफेसर सैमुअल हर्स्ट ने इसे पेश किया। धीरे धीरे यह तकनीक स्मार्टफोनों और टैबलेट्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। स्टीव जॉब्स ने भले ही टच स्क्रीन तकनीक का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसे मुख्यधारा में लाने में अद्वितीय भूमिका निभाई। उनके प्रयासों ने इस तकनीक को आम लोगों के लिए उपयोगी बना दिया। उड़ान के लिए जेट पैक का थ्रस्ट जनरेट करने के लिए अत्यधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। यह अतिरिक्त वजन का कारण बनता है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ती है और इसकी प्रभावशीलता में कमी आती है। जेट पैक का नियंत्रण काफी चुनौतीपूर्ण होता है और यह उड़ान के दौरान अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। इससे आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता भी सीमित हो जाती है। हालांकि जेट पैक देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं, लेकिन उनकी व्यावहारिकता और लागत प्रभावशीलता अभी तक सार्वजनिक उपयोग के लिए पार नहीं हुई है। यह तकनीक कई अवसरों पर असफल साबित हो रही है। 20वीं सदी की शुरुआत में लोगों ने कारों के प्रति संदेह व्यक्त किया, लेकिन धीरे धीरे कारों के प्रति सोच में परिवर्तन आया। यह बदलाव एक कार केंद्रित जीवन शैली की ओर ले गया, जिसने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। लैब में उगाए गए हीरों की 2 श्रेणियां होती है, उच्च गुणवत्ता और निम्न गुणवत्ता। इनमें से ज्यादातर हीरे बाजार में निम्न गुणवत्ता के होते हैं, जो उनकी उपयोगिता को प्रभावित करते हैं। उच्च गुणवत्ता के लैब हीरे उगाने की प्रक्रिया न केवल जटिल है, बल्कि यह खर्चीली भी होती है। इसके लिए कुशल तकनीशियनों की आवश्यकता होती है, जो हीरे की गुणवत्ता को बनाए रखने में सक्षम हो।